हेलो दोस्तों, तो आज है गोवा में हमारा लास्ट डे और हम शिफ्ट कर रहे हैं पंजिम के लिए। तो हमारी टैक्सी आ चुकी है। तो 40 मिनट्स की जर्नी के बाद हम पहुंच गए हैं अपने रूम पर। तो ये हमने होम स्टे किया है। तो काफ़ी खूबसूरत घर है इनका, काफ़ी ट्रीज़ लगे हुए थे, काफ़ी ग्रीनरी है यहाँ पे। लगता है इस घर के मालिक को काफ़ी ग्रीनरी पसंद है, इसीलिए इन्होंने अपने घर को कुछ इस तरह का सजाया हुआ है। आप पूरा देख सकते हैं। और प्यारा सा डॉगी भी था इनके पास, ये बड़ा फ्रेंडली था डॉगी। और हमारा रूम नीचे ही है, लेकिन रूम थोड़ा छोटा है होटल के कंपैरिजन में। तो लेकिन हमने सिर्फ 1 डे यहाँ पे स्पेंड करना है, वो भी आधी रात। तो हमने क्रूज़ पर रहना है, तो हमें चलेगा। तो हमने ले ली है एक स्कूटी और उसमें भरवा लिया है पेट्रोल। और हम पहुंच चुके हैं चर्च देखने के लिए। ये भी हमारे रूम से 30 मिनट्स की दूरी पर था। तो काफ़ी बड़ा चर्च है ये, लेकिन यहाँ पर फ़ोटो शूट करना अलाउड नहीं है, सिर्फ बाहर फ़ोटोज़ बना सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा बनाया हुआ था अंदर से, लेकिन फ़ोटोज़ नहीं है। तो बाहर से ही आप देख लीजिए, चर्च वैसा ही है जैसा हम पिक्चर्स में देखते हैं। और ये चर्च का गार्डन था, वहाँ पे हम फ़ोटो शूट कर सकते थे। तो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम निकल गए। इसके सामने बिल्कुल अपोजिट साइड में एक बिल्डिंग है, जहाँ पर बहुत पुराने ज़माने की चीज़ें रखी हुई हैं। जब अंग्रेज़ों ने हमारे देश पर कब्ज़ा किया था, उस टाइम की चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं। तो यहाँ पर भी फ़ोटोशूट अलाउड नहीं था, लेकिन कुछ कुछ जगह पर फ़ोटोज़ ले सकते थे। तो हमने वहाँ की फ़ोटोज़ ली हैं। तो यहाँ पर एंट्री करते ही इतना बड़ा एरिया था यहाँ पर। यश तो बहुत ही हैरान हो गया कि इतनी ही ऊंची छत है इसकी। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी डिज़ाइनिंग थी, देखिए काफ़ी बारीकी से काम किया हुआ है। तो यहाँ पर काफ़ी पुरानी पुरानी चीज़ें रखी हुई थी और यहाँ पे नीचे ज़मीन पर भी सारा कुछ लिखवाया हुआ था इन्होंने। तो ये सब देखने के बाद हम चले गए आगे इसकी और बिल्डिंग देखने के लिए। काफ़ी सारी बिल्डिंग्स है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी फ़ोटोशूट की है, जैसे कि ये सारे मंदिरों की मूर्तियाँ रखी हुई हैं यहाँ पर। जो अंग्रेज़ों ने मूर्तियाँ तो तुड़वा दी हैं, तो बस वो मार्बल रह गया, पत्थर रह गया। तो ये सारी चीज़ें बाहर रखी थी। और ये देखने के बाद हम चले गए अपना लंच करने। तो लंच करने के बाद हम चले गए अपने रूम में थोड़ी रेस्ट करने के लिए, क्योंकि रात को 8:30 बजे है हमारा क्रूज़। तो यहाँ पर हम रात को पहुँच चुके हैं, लगभग 8:45 हो चुके हैं। और 9 बजे हमारा कोरल क्वीन क्रूज़ निकलने वाला है। तो हमने फटाफट से अपनी टिकट्स दिखाई क्रूज़ की और उसके लिए चल पड़े। तो यश तो इतने बड़े बड़े शिप देखकर बहुत ही एक्साइटेड और खुश था। और ये हमारा टेबल हमें मिल चुका है। तो यश देख रहा है कि यहाँ हम कहाँ पर आ चुके हैं। इसके बाद मैं आपको क्रूज़ घुमा कर दिखाती हूँ। ये है क्रूज़ का बार, जहाँ पे सब कुछ मिल सकता है, ड्रिंक्स वगैरह। तो हमने सोचा क्यों ना क्रूज़ की छत पर जाया जाए। तो इन दोनों फादर सन ने अपनी ड्रिंक्स पीनी स्टार्ट कर दी है। और आप देखिए आसपास का नज़ारा, काफ़ी सारे शिप्स घूम रहे हैं यहाँ पर। और प्रोग्राम भी स्टार्ट हो चुका है, इन्होंने अपनी कमेंट्री स्टार्ट कर दी है। और आगे ये गेम्स खिला रहे थे और आगे देखिए इनका डांस। तो ये सभी कपल्स को बुला रहे थे स्टेज पर डांस करने के लिए, लेकिन हम यश को छोड़कर नहीं जा सकते थे, इसीलिए हमने वहीं पर डांस करना स्टार्ट कर दिया। और हम दोनों ने अपना कपल डांस यहीं पे कर लिया, कभी यश के साथ कभी आपस में। तो ये तो अपना चखना और ड्रिंक लेकर बैठ गए हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ सबसे बड़ा शिप। ये सबसे बड़ा शिप था, कसिनो वाला शिप था ये। तो ये काफ़ी सुंदर भी था। और अब हमारा डिनर लग चुका है। तो डिनर खाने के बाद यहाँ से हमें रवाना होगा, लगभग 12 बज चुके हैं। और हम अपना डिनर करके चले गए अपने रूम में। ओके, बाय बाय दोस्त।